नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ और ये सवाल शायद आपने कभी ना कभी खुद से भी पूछा होगा। आखिर हमें पढ़ना क्यों चाहिए? अपने लिए, माता पिता के लिए, या सिर्फ इसलिए कि कोई हमें पढ़ने को कह रहा है? एक कड़वी सच्चाई। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब माता पिता हमें पढ़ने को कहते हैं तो हम मन ही मन सोचते हैं, आप खुद तो पढ़ नहीं पाए, आप खुद तो कुछ नहीं बन पाए, आपने खुद क्या हासिल किया है जो हमें समझा रहे हैं। और कई बार हम यही बात सीधे उनके मुंह पर भी कह देते हैं। सच बोलूं तो ये शब्द सिर्फ जवाब नहीं होते, ये तीर की तरह माता पिता के दिल में लगते हैं। तुलना की सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पढ़ाई की तुलना इंसान की सफलता से करने लगते हैं। हम सोचते हैं, अगर सामने वाला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो बड़ा अधिकारी नहीं बना, अगर वो अमीर नहीं है, तो उसे हमें समझाने का कोई हक नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर अनुभव बोल सकता तो क्या वो डिग्री मांगता? अगर संघर्ष बोल सकता तो क्या वो सर्टिफिकेट मांगता? माता पिता आपको पढ़ने को इसलिए नहीं कहते कि वो आप पर हुक्म चलाना चाहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अनपढ़ रहने की कीमत चुकाई है। उन्होंने देखा है पढ़ाई ना होने का दर्द, लोगों के सामने चुप रह जाने की मजबूरी, गलत के सामने सच बोल ना पाने की बेबसी। जब वो कहते हैं बेटा पढ़ लो, तो असल में वो कह रहे होते हैं, वो दर्द मत झेलना जो हमने झेला है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ। अगर कोई व्यक्ति खुद गिर चुका है और आपको गिरने से बचा रहा है, तो क्या आप कहेंगे आप खुद तो गिर गए थे, आप हमें क्या सिखाएंगे? नहीं दोस्तों, आप कहेंगे आपने जो गलती की हम वो गलती नहीं करेंगे। यही तो समझदारी है। तो आखिर हमें पढ़ना किसके लिए चाहिए? सिर्फ माता पिता के लिए? नहीं। सिर्फ परिवार के लिए? नहीं। सिर्फ समाज दिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं। हमें पढ़ना चाहिए खुद के लिए, ताकि कोई हमें कमजोर ना समझे, ताकि कोई हमारे अधिकार ना छीने, ताकि कोई हमारी मजबूरी का फायदा ना उठाए। पढ़ाई आपको सिर्फ नौकरी नहीं देती, पढ़ाई आपको आवाज देती है। सोचिए, अगर आज आप पढ़ाई से भागे तो कल क्या होगा? कल आप वही काम करेंगे जो आपको पसंद नहीं, कल आप वही सुनेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कल आप भी कहेंगे काश मैंने पढ़ाई की होती। और सबसे दर्दनाक बात, आप भी एक दिन अपने बच्चों से कहेंगे बेटा पढ़ लो, और शायद वो भी आपको वही जवाब देंगे जो आज आप दे रहे हैं। दोस्तों, किसी को तो इस चक्र को तोड़ना होगा, किसी को तो कहना होगा यहीं से बदलाव शुरू होगा। अगर आपके माता पिता पढ़ नहीं पाए तो ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पढ़ेंगे तो आपके घर की भाषा बदलेगी, आप पढ़ेंगे तो आपके घर का भविष्य बदलेगा, आप पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी बदलेगी। दोस्तों, माता पिता का सम्मान उनकी डिग्री से नहीं होता, उनका सम्मान उनकी कुर्बानी से होता है, उनके पसीने से होता है, उनकी चुप्पी से होता है। जिस माता पिता ने अपने सपनों को आप पर कुर्बान कर दिया, उन्हें ये सुनने का हक नहीं कि आप कुछ नहीं कर पाए। तो अगली बार जब कोई बड़ा आपको पढ़ने को कहे, तो ये मत सोचिए कि आपने क्या किया, बल्कि ये सोचिए कि आपने क्या सहा। पढ़ाई को सजा मत समझिए, पढ़ाई को मौका समझिए, क्योंकि जो पढ़कर आगे बढ़ता है वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वो अपनी पूरी कहानी बदल देता है। तो दोस्तों, पढ़िए खुद के लिए, माता पिता की मेहनत के लिए, अपने भविष्य के लिए। और जब भी मन करे पढ़ाई छोड़ देने का, तो बस एक बात याद रखना, जो आज पढ़ाई से लड़ गया वही कल जिंदगी जीत गया। धन्यवाद। आप कर सकते हैं, आपको करना ही होगा।